मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जिला अध्यक्ष रंजीत उत्पल जी और हमारे स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी गुरपाल जी मौजूद हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पे, जो कि इस टाइम की अर्जेंसी है, जो कि इस टाइम की ज़रूरत है, एक ऐसे विषय के ऊपर आज हम अपनी बात रखना चाहते हैं। देश बहुत तेज़ी से तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके कुछ सिम्टम्स हमको पिछले 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिले हैं। हमको हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकार दिया गया है, 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उनमें से 19(1)(b हमको एश्योर करता है, हमको ये गारंटी देता है कि हम पीसफुली कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, अपनी बात रखने के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से गांव-गांव में जाके पुलिस ने ये अनाउंसमेंट्स किए हैं कि किसानों के द्वारा दी गई कॉल में अगर कोई व्यक्ति शामिल हुआ, इस आंदोलन में अगर कोई व्यक्ति शामिल हुआ तो उसके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिए जाएंगे। ये सरासर हमारे फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये सरासर उसका ब्रीच है। सरकार उस फंडामेंटल राइट को छीन रही है, जिसमें हमको शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। और कोई प्रोटेस्ट होने से पहले सरकार कैसे ये अनाउंस कर सकती है कि इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वालों का पासपोर्ट रद्द कर देंगे, या उनको जेल भेज दिया जाएगा, या उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाएगा, इस आंदोलन में हिस्सा ना लें। कल को ये कहेंगे कि ये विपक्ष की रैली है, इसकी वजह से शांति भंग होगी, इस विपक्ष की रैली में हिस्सा ना ले, गांव गांव में अनाउंसमेंट करेंगे। परसों को ये कहेंगे कि आपके इस फलाने दफ्तर में जाने से दिक्कत पैदा हो रही है, आप इस दफ्तर में ना जाएं, नहीं तो आपके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाएगा। ये तो सरासर लोकतंत्र की सीढ़ियों से उतर रहे हैं हम धीरे धीरे। ये फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है। 1972 में मैं आपकी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, हिम्मतलाल वर्सेस पुलिस कमिश्नर बॉम्बे का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा था कि पब्लिक मीटिंग या प्रोटेस्ट पर ब्लैंकेट बैन नहीं किया जा सकता। आप पहले से किसी चीज को ये नहीं कह सकते कि ये गलत है और इसमें आप शामिल नहीं होंगे, ये सरकार कतई नहीं कर सकती है। दूसरा, साथ ही साथ दूसरा जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू मूव फ्रीली, जिसमें हमारा संविधान हमको आर्टिकल 19(1)(d) में यह अधिकार देता है कि हम देश के किसी भी हिस्से में आज़ादी के साथ घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं। आज की मौजूदा सरकार ने, चाहे वो मोदी सरकार हो बीजेपी की, चाहे वो खट्टर सरकार हो हरियाणा के अंदर, इन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट टू मूव फ्रीली को ब्रीच किया है, हमारी आज़ादी को ब्रीच किया है। कैसे? हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं, आने जाने के सारे रास्ते बंद हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर, उसके ऊपर सीमेंटेड स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए हैं। जो पिछले 75-76 साल में देश ने अर्जित किया, धीरे धीरे करके हमने रोड्स बनाए, हाईवेज बनाए, उन सब को ब्लॉक कर दिया जा रहा है सीमेंट स्ट्रक्चर से। लोगों की आवाजाही को बंद किया जा रहा है। ये लोगों का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। जो लोग ना तो आंदोलन का हिस्सा हैं, जो लोग ना सरकार का हिस्सा हैं, उन लोगों को, ऐसे करोड़ों करोड़ लोगों को मूवमेंट की आज़ादी से महरूम किया जा रहा है, महरूम किया जा रहा है। और ये भी ध्यान रहे कि ये जो सारे ब्लॉकेड लगाए गए हैं, अभी तक तो किसान आए नहीं हैं, इनमें से किसी भी ब्लॉकेड में किसानों का कोई हिस्सा नहीं है, कोई योगदान नहीं है। किसान रोड जाम करेंगे या नहीं करेंगे ये तो बाद की बात है। किसान तो पीसफुली अपना राइट मांगने, अपनी मांगे लेकर के दिल्ली जाना चाहते हैं। ये सारे ब्लॉकेड बीजेपी की सरकारों ने खड़े किए हैं। सारे हाईवे, सारी सड़कें बीजेपी की सरकार ने कंक्रीट स्ट्रक्चर लगा के खड़े किए हैं। इसका मतलब सरकार हमारा मौलिक अधिकार छीन रही है, सरकार हमारी आवाजाही का जो मौलिक अधिकार है उसको छीन रही है। और इसके लिए किसान बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। बाद में ये बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा करेंगे कि किसान आंदोलन की वजह से सड़कें बंद, किसान आंदोलन की वजह से सड़कें बंद। बिल्कुल किसान आंदोलन की वजह से सड़कें बंद नहीं है। ये सरकार ने साजिशन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बना के सड़कें बंद की हैं, और ये 10 तारीख से लगातार नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पर इस तरीके से बंद करने का काम चल रहा है। ये बीजेपी सरकार का एक तरफा बंद है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से
हजारों लाखों करोड़ों लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। मैं आप सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही है, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे रही है। स्वामीनाथन जी ने किसानों के लिए एमएसपी की बात आज से दशकों पहले की थी। चरण सिंह जी पूरी जिंदगी किसानों के लिए लड़ते रहे और आज हरियाणा के अंदर किसानों को पूरी तरीके से बंधक बनाने की तैयारी की जा रही है। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी किसानों को कुचलने की तैयारी कर रही है। आपको और पूरे हिंदुस्तान को नहीं, दुनिया को याद है, किसानों ने 3 काले कानूनों के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया। उस संघर्ष में उस समय मनोहर लाल जी ने इनको आतंकवादी कहा, इनकी जड़ें चीन में बताई, इनकी जड़ें पाकिस्तान के अंदर बताई। कटीले तार लगवाए, सीमेंट के बैरिकेडिंग लगाए, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां बांधी, अनेकों मुकदमे बनाए। दोबारा से फिर उसी तैयारी के अंदर मनोहर लाल जी लग गए हैं। 750 किसानों ने शहादत दी थी। तब प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग के वो तीनों काले कानूनों को एक्सेप्ट किया था कि वो गलत बने और उनको वापस लिया था और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वायदा किया था। लंबा समय बीत गया, संसद में आज तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एमएसपी का एक शब्द भी नहीं बोला गया। अब देश का किसान प्रधानमंत्री जी को उनका वायदा याद कराने के लिए दिल्ली जाना चाहता है, परंतु खट्टर सरकार बॉर्डर सील कर दिए, अभी किसान आए भी नहीं है। बड़े बड़े ऊंचे कंटेनर रख दिए गए। मुझे चंडीगढ़ पहुंचने में, जींद से यहाँ पे आने में जो 2.5-3 घंटे लगते थे, 6 घंटे के अंदर मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। ये स्थिति आज की है। मालवाहक ट्रक जगह जगह खड़े हैं, जनता को परेशानियां हो रही हैं, परंतु हरियाणा पुलिस किसानों को कुचलने के लिए हर तरीके से सड़कों को बंद कर रही है, बैरिकेड कर रही है। चारों तरफ से बैरिकेड लगा दिया गया। 50 से ज्यादा बटालियन पैरामिलिट्री पुलिस की बुलाई गई। असंवैधानिक तरीकों से गांव में जाके किसानों को धमकाया जा रहा है। एक ऐसी वीडियो सामने आई है, मैं आपको दिखाता हूं। रात को पुलिस जाके अनाउंसमेंट कर रही है कि इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना मना है। कड़े से कड़ी कार्रवाई करने का हरियाणा पुलिस गांव में जाके अनाउंसमेंट कर रही कि आप आंदोलन में नहीं जा सकते। ये संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार संविधान के अंदर दिया हुआ है। अंबाला पुलिस ने किसानों को नोटिस दिया कि आप अपनी बैंक की डिटेल दो, आप अपनी संपत्ति की डिटेल दो, आपकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट को सील कर दिया जाएगा और पूरे आंदोलन में कहीं नुकसान हुआ तो आपसे रिकवर किया जाएगा। कैथल पुलिस ने नोटिस दिया कि आपके आर्म लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे, आपके पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, आप इस आंदोलन के अंदर भाग नहीं ले सकते। एक तरफ किसानों को धमका रही है, डरा रही है कि वो अपनी मांगने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास याद कराने के लिए ना जाए।